गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। तो मेथड ओवरलोडिंग जावा में क्या होती है? मेथड ओवरलोडिंग एक फीचर है जावा में जो हमें अलाउ करता है कि हम एक क्लास में मल्टीपल मेथड सेम नेम से बना सकते हैं, कि हम एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। लेकिन वो मेथड्स क्या होंगे? उन मेथड्स के पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है इसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर एक मैं आपको नॉर्मल एक एनालॉजी लेके बताऊं तो ओवरलोड का नॉर्मल मीनिंग होता है कि आप एक पर्सन को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, तो यानी कि आपने उस पर्सन को ओवरलोड किया है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक ही मेथड को बोले मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो ये फिनोमिना हमें क्या कहलाता है जावा में? मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग जो है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करता है। आपने जावा में पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म, यानी कि एक जो एंटिटी है वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। वो कैसे? कि क्योंकि आपका जो मेथड है सेम नेम का, यानी कि एक ही मेथड मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल फॉर्म कैसे बनती है उसकी? क्योंकि उसके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है बेसिकली? हमारे पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करता है। और मेथड ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग यूज क्यों होगा? मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली क्या करता है? जो आप कोड लिखते हैं उसकी रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है और आपकी रीडेबिलिटी भी इजी हो जाती है और आपका कोड फ्लेक्सिबल बन जाता है। यहाँ पे कैसे, वो हम एक एग्जांपल से यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो यूज किया है, हमने क्लास बनाई है। लेटस से हमने क्लास बनाई है जिसका नाम हमने कैलकुलेशंस रखा है। और इस कैलकुलेशंस क्लास में हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है सम। सम मेथड क्या कर रहा है बेसिकली? दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है इंटीजर टाइप के, और उन दो पैरामीटर्स का यानी कि दो नंबर्स का सम हमें प्रिंट करके देता है। तो सम मेथड बेसिकली दो नंबर्स का सम हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे अपने क्लास में एक और मेथड चाहिए जो मुझे तीन इंटीजर्स का सम बना के दे। तो इंस्टेड कि मैं यहाँ पे एक और मेथड का नाम रखूं, मैंने क्योंकि मैंने यहाँ पे परफॉर्म सम ही तो करना है ना, तो सम ही मैं उस मेथड का मैंने नाम रखा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? हमने मेथड के जो पैरामीटर है वो अब थ्री पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, यानी कि अब ये सम मेथड हमारा दो पैरामीटर के साथ भी काम करता है और तीन पैरामीटर के साथ भी काम करता है। तो यहाँ पे हमने इस मेथड को ओवरलोड करा है। यहाँ से क्या है, इसको हमने कोड को रीयूज भी करा है और आप देख रहे हैं इसकी रीडेबिलिटी बहुत इजी है। कि सम मेथड के नाम से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे एक सम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो और जब आप इस मेथड को यूज करते हैं तो इन मेथड को कॉल करने के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको? आप क्या करेंगे? जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे पास करेंगे उसके बेस पे क्या करेगा, ये आपके मेथड को कॉल करेगा। अगर आप सम मेथड को कॉल करते हुए दो पैरामीटर पास करेंगे तो ये दो पैरामीटर वाले सम मेथड को कॉल कर देगा। और अगर आपने सम मेथड को कॉल किया और तीन पैरामीटर पास किए तो ये क्या करेगा? अपने तीन पैरामीटर वाले मेथड को कॉल कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जावा में होता है मेथड ओवरलोडिंग का, जहां पे आपने सेम मेथड को सेम नेम के मेथड को यूज किया है और वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। तो हम क्विकली इस प्रोग्राम को अब इक्लिप्स में बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे आउटपुट आती है और क्या ऐसे ये काम करता है। हमने ऑलरेडी क्लास यहाँ बना के रखी है कैलकुलेशन के नाम से। हम इस क्लास में क्विकली एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक void sum, एंड देन ये इंट num1 पहला पैरामीटर है, यानी कि दो इंटीजर नंबर्स का सम करता है। ये जो मेथड है हमारा, और हम यहाँ पे इसमें प्रिंट कराते हैं नम सम ऑफ टू इंटीजर्स
इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे, नम एन एन वन प्लस एन टू का सम है हमारा, ठीक है। तो ये रिटर्न करता है, हमने एक मेथड बनाया। अभी हमें चाहिए कि हम तीन इंटीजर का सम भी करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम मेथड ओवरलोडिंग यूज करें तो हम सेम नेम का मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं क्विकली इसी मेथड को, आप देख रहे हैं मैंने रीयूज कर लिया यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर और पास कर दिया n3, एंड यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इज इक्वल टू n1 प्लस n2, एंड तीसरा जो पैरामीटर है वो है हमारा n3। तो ये तीन इंटीजर्स का सम करेगा। लेट अस से अभी हमें एक और मेथड चाहिए जो दो डेसिमल नंबर का सम कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज करेंगे जो दो इंटीजर्स का है, और हम एक और मेथड बनाते हैं सम, लेकिन वो सम क्या करेगा, दो डेसिमल नंबर्स का सम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरामीटर जो मेरे पहले इंटीजर्स वाले हैं वो मुझे चेंज करने हैं यहाँ पे डबल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी सेम इंटीजर यूज करूंगा तो ये मेथड फिर डुप्लीकेट बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। मेथड ओवरलोडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो और उनकी टाइप डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमने सम ऑफ टू डेसिमल्स, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सब मेथड को ओवरलोड किया, यानी कि सब मेथड क्या कर रहा है, टू इंटीजर्स का सम भी कर रहा है, सब मेथड थ्री इंटीजर का सम भी कर रहा है, और सब मेथड टू डेसिमल नंबर का सम भी हमें यहाँ पे परफॉर्म करके दे रहा है। ओके, तो ये मेथड ओवरलोडिंग हमने की है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, कैलकुलेशंस हमारी क्लास का नाम है, C1 इक्वल टू कैलकुलेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि C1 से आप जब सम मेथड को कॉल करेंगे तो आपने क्या करना है, जिस टाइप के पैरामीटर आप यहाँ से पास करेंगे, लेटस से हमने दो इंटीजर्स पास करने हैं, तो मुझे अपने सम मेथड को कॉल करते हुए दो पैरामीटर्स मुझे पास करने हैं। लेटस से मैं करता हूँ 5 एंड सेकंड भी 5 है, ओके। तो ये हम जब इस मेथड को चलाते हैं तो आप देख रहे हैं, तो हमारे पास आएगा सम ऑफ टू इंटीजर्स 10। अगर मुझे थ्री इंटीजर्स का सम चाहिए तो मुझे C1 डॉट कॉल मेरा सब मेथड ही होगा, लेकिन मुझे अब यहाँ पे पैरामीटर पास करने में, लेटर से 5 एंड तीसरा भी मैंने 5 यहाँ पे यूज किया है। तो अब ये क्या करेगा, थ्री वाले को कॉल करेगा, आप देख रहे हैं थ्री इंटीजर्स का सम आ गया। और अगर मुझे डेसिमल वाला सम कॉल करना है तो मुझे वो मेथड कॉल करना जो डेसिमल, यानी कि आपके पैरामीटर जिस टाइप्स के आप सेंड करेंगे, 5.5 एंड सेकंड मैंने 5.5। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आप मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर सेंड किए। तो ये मेथड क्या करेगा, कौन से मेथड को कॉल करेगा, जिसमें डेसिमल वाले पैरामीटर्स अलाउ हैं। तो ये जावा खुद इसको कंपाइल टाइम पे ही रिजॉल्व कर लेती है कि उसने कौन सा मेथड कॉल करना है। यानी कि जब हमने कंपाइल किया इस प्रोग्राम को, तो जावा तभी डिसाइड कर लेती है कि मेरे को इस वाले मेथड के लिए टू पैरामीटर वाला यूज करना है, सेकंड थ्री पैरामीटर्स वाला, एंड थर्ड में जो टू डेसिमल नंबर्स वाला प्रोग्राम है, इसको हमें कॉल करना है। हम इसको करते हैं रन, और आप देखते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ टू इंटीजर्स आ रहा है, सम ऑफ थ्री इंटीजर्स आ रहा है, एंड सम ऑफ टू डेसिमल्स हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कि जहाँ पे मेथड का नेम सेम है, इससे क्या है, आपकी जो कोड की रीडेबिलिटी है ना, आपको पता है कि सब मेथड ही परफॉर्म हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो जाती है। और आप अपनी कोड को रीयूज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सेम नेम का मेथड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जावा में, ये होता है मेथड ओवरलोडिंग, जहां पे आप सेम नेम का ही मेथड बनाते हैं जावा में, और वो मेथड डिफरेंशिएट कैसे करता है, अपने नंबर ऑफ पैरामीटर से या टाइप ऑफ पैरामीटर से। तो ये कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।